आज जो कलाम हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो अमूमन ज्यादातर लोगों की जिंदगियों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। यशाया नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के पहले पद से ये बहुत ही जानी पहचानी कहानी है और लोग इसको जानते हैं। अगर इसे ऐसे ही हम बोल दें तो यहां पे क्या लिखा पादी साहब? लिखा हुआ है जिस वर्ष, क्या लिखा है? जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा। यह भी कोई शुरुआत होती है? जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, इसी का नाम अजरिया भी है। अगर दूसरा राजा की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर इसका वृत्तांत पाया जाता है, छोटा सा लिखा हुआ है। और आपको बताऊं, इसके बारे में अच्छी बात यह थी, इसके लिए लिखा है इसने वैसा ही किया। यहूदा का राजा है ये, यहूदा। लिखा है कि इसने वही किया जो इसके पिताश्री किया करते थे। तो पता कैसे चलेगा कि इसने क्या किया? इसने वही किया जो पिता किया करते थे। और पिता के लिए लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर का आदर करते थे, जैसा परमेश्वर कहता करते थे। लेकिन खराब बात यह लिखी हुई है कि ऊंचे स्थान देवी देवताओं के लिए बनाए जाते थे, पहाड़ों पे, पहाड़ियों के ऊपर, और लोग जाकर अपने देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। अमूमन बादशाह जब होता था तो वो ऐसा करता था कि अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात है तो उन चीजों को बर्बाद कर दिया करता था। सब चीजें खराब, तोड़ डालो, खत्म करो। लेकिन इसके पिता के लिए लिखा है कि उसने ऊंचे स्थान ढाए नहीं, उनको बने रहने दिया। और लोग जाकर वहां पर उपासना करते थे। मतलब खुदा से डरता था, लेकिन साथ ही में अलाउ कर देता था दुष्टता की चीजों को, गलत चीजों को अलाउ कर देता था। मैंने प्रारंभ किया कि हम में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, होंगे नहीं, हैं, जो दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली लेकर चलते हैं। दोनों चीजों को, ये भी करे रहो, पकड़े रहो, और इसको भी ना छोड़ो। ठीक है ना? दोनों चीजों को पकड़े रहो। परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपको पुकार कर कहेगा, कहता है। जब आप झूठ बोलते हो ना, तो झूठ के लिए बोलता कि गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये काम करो नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं अरे इतना नहीं कि अब जरा सा झूठ ना बोले, अरे थोड़ा तो बोल लेने दो ना, वरना हम जिएंगे कैसे दुनिया के अंदर? मर जाएंगे। तो थोड़ा झूठ, थोड़ी चोरी, थोड़ा जिना, थोड़े भिन्न भिन्न किस्म के अपराध करते रहो और खुदा बाप को भी पकड़े रहो। जब चर्च का मौका आए चर्च में भी आओ, जब प्रेज एंड वर्शिप का मौका आए प्रेज एंड वर्शिप भी करो, सारे कामों करो, और साथ में ये भी करते रहो, घूस लेते रहो, सब कुछ करते रहो। तो हमारे जीवन के अंदर ये सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, दोनों चीजें। लेकिन आपको बताऊं, खुदा बाप बहुत बढ़िया खुदा है। बढ़िया खुदा है ना? किसका किसका बढ़िया खुदा है? पादी साहब आपका बढ़िया खुदा, सबका बढ़िया खुदा, वो बढ़िया खुदा। और उसमें झूठ नहीं पाया जाता। उसमें क्या नहीं पाया जाता?
उसमें झूठ नहीं पाया जाता, उसमें चोरी नहीं पाई जाती, उसमें मकर नहीं पाया जाता, उसमें कोई गलत चीज पाई नहीं जाती है। परमेश्वर बहुत अच्छा है। तो जब उसमें पाई नहीं जाती तो वो इन चीजों को पसंद नहीं करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे, जब वो कलीसियाओं को पत्री लिखा जा रहा है तो वहां पे लिखा हुआ है, मुझे तुझसे एक शिकायत है, मुझे तुझसे एक शिकायत है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने के बाद फिर भी कहता है मुझे तुझसे एक शिकायत। क्या क्या शिकायत है मधुराव? अरे नहीं भाई, लिखा हुआ है तू ना गर्म है और ना ठंडा है। भला होता कि या तो गर्म होता या ठंडा होता। किसने मना किया था ठंडा होने के लिए? ठंडे हो जाओ, मत करो इबादत, मत पढ़ो बाइबल, मत करो दुआ, और अगर तुम इसको छोड़ रहे हो तो तुम गर्म ही हो जाओ, ठीक ठाक गर्म रहो, इधर का भी मजा लो उधर का भी मजा लो, दोनों मजा लो। लेकिन अब जब दूसरे राजा की पुस्तक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि खुदा बाप को उज्जिया की यह बात पसंद नहीं आई। भाई तुम दोनों तरफ ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, दोनों काम। तो क्या लिखा हुआ है? आपने पढ़ा कभी ये यशाया नबी की पुस्तक को या राजा की पुस्तक को? तो लिखा हुआ है, परेशान मत होइए, लिखा हुआ है कि वो अपने राज्य करने के दौरान ही कोढ़ी हो गया। क्या लिखा है? कोढ़ी हो गया, कोढ़ ने पकड़ लिया। और लिखा है अपने जीवन पर्यंत, खतरनाक बात बता रहा हूं, कि जो सर्द और गर्म दोनों रहता है उसके लिए खतरनाक समय है। मसीही भी है और गैर मसीही भी है, खुदा को भी मानते हैं, धीरे से वो भी करते हैं, दोनों चीजों में चल रहे हैं। और दावा ये करते हैं हमारे पापा भी किया करते थे, है ना? यही तो कहते हैं हमारे पापा ये करते थे। अब पापा करते थे तो बताइए हम ना करें? अब पापा को कुछ मत कहना, योताम को कुछ ना कहना, वो मेरा बाप था। अरे बाप अपराधी था, बाप गुनहगार था। अगर तू उसकी मानेगा तो तू भी अपराधी और तू भी गुनहगार होगा। और तब खुदा कहता है बाप को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उज्जिया जीवन पर्यंत कोढ़ी रहा, कोढ़ी। और राज्य करने वाला बादशाह था, और वो अलग कमरे में रहा करता था, कोढ़ी बाहर आ भी नहीं सकता। और उसकी जगह उसका एक पुत्र था, वो राज्य किया कर, वो न्याय किया करता था। आपको बताऊं, ये चीजें अच्छी नहीं है। मैं बिल्कुल साफ बात कह रहा हूं, हम में से हर एक जीवन के अंदर ये बात पाई जाती है, कोई जीवन इससे रहित नहीं है। सच बता रहा हूं ये। आप हाथ नहीं उठवाऊंगा, नहीं तो सब हाथ उठने के लिए मजबूर होंगे, भले उठाएं या ना उठाएं, लेकिन है, हम करते हैं ऐसा। तो लिखा है जिस वर्ष उज्जिया बादशाह मरा, तब क्या लिखा है? मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आप अपने जीवन के अंदर प्रभु को अगर ऊंचे पर विराजमान देखना चाहते हैं तो उज्जिया को मरना पड़ेगा। बादशाह जो हमारे और आपके जीवन में बादशाहत कर रहा है, मत सोचिएगा हमने बाइबल पढ़ी, मत सोचिएगा हमने गाने गाए, लेकिन अगर गुनाह का कोई भी अंश हमारी जिंदगी के अंदर क्रियाशील है तो यकीन जान लीजिएगा उज्जिया जिंदा है। और उज्जिया जब तक जिंदा रहेगा तब तक प्रभु को आप ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देख नहीं पाओगे। मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हमारा ये मंदिर
तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनवाओगे? दाऊद से कहता है, कौन सा भवन बनाओगे? खुदा कह रहा है, मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाता हूं, उसके अंदर रहता हूं। उसका जलवा, उसकी रौनक, उसकी खुशबू हमारे हृदय से निकलनी चाहिए, हमारी जिंदगी में से निकलनी चाहिए। और अगर वो नहीं निकल रही, इसका मतलब उज्जिया जिंदा है। कैसे देखेंगे आप सिंहासन पर ऊंचे पर विराजमान? अब हमारा उज्जिया मर गया, अब हम सिंहासन पर ऊंचे पर विराजमान देखें। तो मैं सोचने लगा कि हम तो सभी लोग कहते हैं हमारे सिंहासन पर विराजमान है भैया, पता कैसे चले? हैं? कैसे पता चले? तो पता करने का तरीका खुदा बाप ने बताया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 4 अध्याय को निकालिए। यहां पर लिखा हुआ है, फिर मैं जब आत्मा में आ गया, पहले अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना आरिफ जो पतमस टापू के अंदर कैद है और वहां पर एक दर्शन देख रहा है, ठीक है ना? वहां पर एक दर्शन देख रहा है। दर्शन देखते वक्त उसने क्या देखा? देखने लगा एक सिंहासन है। कैसा है? क्या है भैया? बोलिए हमारे इस पीछे, क्या है? एक सिंहासन है और सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, विराजमान लिखा। जब राजा की बात आती तो विराजमान की बात आती, बैठा नहीं आती। तब उस पे कोई विराजमान है और उसका रूप जो है वो कैसा है? यशब और माणिक, ये दोनों बड़े कीमती पत्थर हैं, मोती है ये। उसका रूप ऐसा है। अच्छा भाई, और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर कि उसके चारों ओर और सामने 4 प्राणी हैं, 4 प्राणी हैं। और लिखा है इनके अंदर और बाहर चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। और इनके कितने पंख हैं? 6 पंख हैं। और ये वहां पर मौजूद है परमेश्वर के सामने, उस सिंहासन के सामने। और उस सिंहासन के चारों तरफ 24 प्राचीन है, 24 प्राचीन है। और ये 24 प्राचीन बुजुर्ग, प्राचीन को कहते हैं बुजुर्ग, एल्डर्स। ये 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। क्या पहने हुए हैं? श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। और इनके सर पर क्या है? सोने का मुकुट है। इनके सर पर सोने का मुकुट है। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर कि तब चारों प्राणी जो वहां मौजूद हैं, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 8वें पद को पढ़ेंगे। और यहां पे लिखा हुआ है, और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए, क्या लिखा है? वो रात दिन बिना विश्राम, बिना, कहिए बिना विश्राम, कहिए हमको विश्राम की जरूरत है, कहिए कहिए हमको विश्राम की जरूरत है। अरे नहीं जरूरत है, सही है, हकीकत है, जरूरत है। थोड़ी देर के लिए खुदा बाप से कहते हैं किनारे रहो, आप तो बहुत हो गया, इतनी देर पूछते पूछते अब थोड़ा कुछ और कर लें, दो चुगली उगली, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमारी भी हाजमा हमारा ठीक रहेगा। हमारा हाजमा बिगड़ गया आपके साथ इतनी देर बैठे बैठे, तो ये कर लेने दो। तो लिखा हुआ है, और वो बिना विश्राम किए रात दिन क्या करते रहते हैं? क्या कहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पवित्र पवित्र पवित्र, यह है निशानी उज्जिया राजा के मरने की। उज्जिया राजा मर जाएगा तो एक निशानी आपको मिलेगी, और वो निशानी
स्वर्गीय आवाज है, स्वर्ग में जहां परमेश्वर मौजूद है, उसके चारों तरफ लिखा है वो सिंहासन में बैठा है और चारों तरफ चार प्राणी हैं और उनके पूरे शरीर में आंखें ही आंखें हैं और वो विचरण करती रहती, देखती रहती हैं सबको और क्या कहती रहती हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। अरे पवित्र। यशाया ने एक दर्शन देखा और उसमें भी उसने देखा यही चित्रण और तब लिखा है, हाय प्रभु मैं तो नाश हुआ, हाय प्रभु मैं तो नाश हुआ, मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूं, मुझे इस चीज से कैसे नजात मिलेगी? मेरी अशुद्धता कौन छुड़ाएगा? मैं अशुद्ध हूं। क्या हम कभी कहते हैं मैं अशुद्ध हूं, हम अशुद्ध हैं? नहीं कहते, कहने की जरूरत है। अगर आप कहोगे तो एक फरिश्ता आएगा, वेदी पर चिमटे से अंगारा निकालेगा और हमारी जबान को तर करेगा और जब तर करेगा तो लिखा हुआ वो कहेगा, अब तू शुद्ध है, अब तू कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है। और जब पवित्र हो जाएगा तो कहेगा, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। अरे इससे पहले प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं होता। दुनिया की चीजें, हमारी दौलत, हमारी आबरू, हमारी इज्जत, हमारी शेखी बहुत ऊंचाई पर होती है। हमारी अप्रोचेस, हमारा घर, हमारे मां बाप, कभी हम उनकी तारीफ करते नहीं थकते। घर बंद करो उनकी तारीफ करना, कहो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। यह है पुकार, यह है पहचान उज्जिया राजा के मरने की। आपको बताऊं, दूसरी बात बताना चाहता हूं। 24 प्राचीन, 10वां पद, 24 प्राचीन जो सिंहासन पर बैठने वाले के सामने क्या लिखा है? तब जब उन्होंने कहा पवित्र पवित्र पवित्र, तब लिखा है 24 प्राचीन है सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। हैं? गिर पड़ेंगे। मैं सोच रहा था कि गिर पड़ेंगे, ये क्यों? अरे भैया ठीक ठीक घुटने पे आ जाओ, औंधे मुंह हो जाओ। नहीं, गिर ही पड़ेंगे। ऐसे खड़े और यूं मुंह के बल गिर पड़े। इतनी ताब नहीं कि अपने घुटनों को और अपने टखनों को मोड़ लें पहले, क्योंकि वो जगह पवित्र है, वो पवित्र है, बहुत पवित्र है। अजीजों, चर्च, हम आपको बताना चाहते हैं, आप पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हो। वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो किसी मंदिर में विराजमान नहीं है, वो आपके हृदय में रहता है और आपके साथ साथ चलता है। वो आप में है। कब सोचते हो? सोते समय, जागते समय, कोई काम करते समय, आपके बिजनेस, आपके घर को बनवाते समय वो हमारे साथ नहीं है तो हम अपराध कर लें, ऊंचे स्थान बनाए रखें? नहीं, जब आप चर्च में हो तब भी वो पवित्र है और जब चर्च के बाहर हो तब भी पवित्र है। और लिखा है, और अपने अपने, बोलिए, बाइबल खोले ना, और अपने अपने मुकुट, ताज, मुकुट क्या कहते हैं? हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी ऊंचाइयां, हमारी शेखी, हमारा घमंड, हमारा सोम, हमारा तैश, हमारी इज्जत, हमारी क्रीज, सब कुछ उसके सामने कुर्बान। हमारा पैसा कुर्बान। खुदा बाप, क्या कर लें इस पैसे? मरते हुए आदमी से पूछिएगा, तुम्हारे पास 1.5 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, तो कहेगा करूं क्या?
क्या करूं 1.5 करोड़ का? डॉक्टर तो कह रहा बस 2 मिनट के मेहमान हो तुम। कोई चीज नहीं है। ये बात जिंदा रहते हमको समझ में आ जाए कि कोई चीज हमारी नहीं है। इवन आपका पति आपका नहीं, आपकी पत्नी आपकी नहीं, कोई साथ नहीं देता। अभी मैं सवेरे बातचीत कर रहा था, कल बात कर रहा था अपनी पत्नी से। किसी पत्नी ने अपने पति से कहा और कहने लगा, अरे सुनो जी, अभी अभी एक सूचना प्राप्त हुई है हमको। कहने क्या? कहने हमने तुमसे 7 जन्म रहने का वायदा किया है, लेकिन बता रहे हैं कि वहां स्वर्ग में पत्नियां नहीं होती साथ में पति के। अब बताओ हम कैसे रहेंगे? तो पति बोला, अरे पगली, तभी तो स्वर्ग है वो। अरे तभी तो स्वर्ग है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वर्ग में सिर्फ पवित्रता ही है। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो सब यही है। उन्होंने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल दिए। अब बता रहा हूं आगे की चीज। मैंने पहले क्या बताया? 4 प्राणी क्या कह रहे थे? होली होली होली। आप भी कहो, हर समय कहो, जब प्रभु के साथ हो तब कहो, पूरे समय कहो, रात में कहो, दिन में कहो, सोते कहो, जागते कहो, ख्वाब में कहो, होली होली होली। और ये मुकुटधारी अपने मुकुट रख के कह रहे हैं 11वें पद के अंदर, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। स्वर्ग में क्या कहा जाता है? यह कहां का चित्रण है? स्वर्ग का, स्वर्ग का। और हम कहते हैं चर्च। चर्च इज अ प्लेस वेयर यू कैन सी हेवन। आप चर्च में स्वर्ग को देख सकते हो, अपनी जिंदगी के अंदर स्वर्ग को देख सकते हो। हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू महिमा, आदर और साम। अभी हमारी महिमा थी, उजिया की महिमा थी, अब नहीं। तू ही महिमा, कहिए महिमा, आदर। अरे बाप रे बाप, आदर नहीं दिया, हमें आदर नहीं दिया, हमारी बड़ी बेइज्जती करी वहां पे। तू ही महिमा, आदर और सामर्थ, ताकत, ताकत के, अरे तेरी है। अरे उसको सामर्थ, उसको उसके पास रहने दो, तुम सामर्थशाली हो जाओगे। उसके पास महिमा रहने दो, तुम महिमावंत हो जाओगे। तुम उसके पास, क्या है तीसरी चीज, आदर रहने दो, तुमको भी आदर मिलेगा। कोई तुमसे वो महिमा, आदर और सामर्थ छीन, जो प्रभु के लोग होते हैं उनके पास सब कुछ होता है। उज्जिया राजा को मर जाने दो, महिमा तो आपके पास आएगी। तीसरी बात 11वें पद में लिखा है, 5वां अध्याय 11वां पद, और लिखा, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, देखिए सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर। अभी मैंने 2 ही चीजें बताई ना, प्राणी और वो प्राचीन। अब बता रहा हूं उनके चारों ओर क्या लिखा? बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द। अब स्वर्गदूत भी हैं, और लिखा है जिनकी गिनती लाखों और, कहिए लाखों और करोड़ों। आप तो सैकड़ा हो, वो स्वर्गदूत लाखों और करोड़ों हैं। और ये स्वर्ग की बात कर रहे हैं। स्वर्गदूत, क्या कहा हमने आपसे? स्वर्गदूत, स्वर्ग में रहने वाले।
और मैं स्वर्ग की परिस्थितियों को बता रहा हूं, स्वर्ग में क्या होता है। और ये कहने लगे, बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे। स्वर्ग में एक और भाषा कही जा रही, क्या कही जा रही? कि वध किया हुआ मेमना ही अब आ गया यीशु मसीह के पास। अभी सिंहासन पर कोई बैठा था, वहां पे कह रहे थे, उसको कह रहे थे, अब कह रहे हैं क्योंकि सामने एक मेमना खड़ा हुआ है। मैंने पीछ की आयतें नहीं पढ़ाई, वहां पे लिखा, और मैंने एक वध किया हुआ मेमना सामने खड़ा हुआ देखा। और लिखा हुआ है, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अभी तक 3 चीजें बताई थी, लेकिन अब क्या कह रहा है? क्या बात है! मैं वध किया हुआ मेमना, अरे उसने वध होकर, उसी खुदा ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में ले आया और अपने आप को वध हो जाने दिया, और वहां सिंहासन के सामने मौजूद है। लिखा हुआ है, अपनी कुर्बानी का वो लहू लेकर किबरिया के दाहिने हाथ पर जा बैठा। खुदा बाप के दाहिने जा बैठा, बैठाया नहीं गया, जा बैठा, उसे हक मिल गया। हक, आपको क्या चाहिए? हक। हमें हक चाहिए। मुझे मेरे कार्यों का हक चाहिए। मुझे चाहिए, ये मेरा हक है कि मैं परमेश्वर के निकटता में पहुंचूं, वो आदर प्राप्त करूं, वो सामर्थ प्राप्त करूं, वो महिमा प्राप्त करूं। वो ये मुझे हक है। आपको हक मिलेगा कब? जब उजिया राजा मरेगा। 5वां अध्याय 13 पद। फिर देखिए क्या लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को, है ना, कहां कहां लिखा है? स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को। मतलब सब चीजें आ गई, पेड़ पौधा, जानवर, फलाना ठिकाना, मकान, ईंटा, पत्थर। आप सोचेंगे ईंटे के काहे नाम ले लिए? अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ओके, तो लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो कुछ उनमें है, सब कुछ, कहिए सब कुछ, को जो उनमें है। अपने लिए कह पाएंगे सब कुछ जो मुझ में है, सब कुछ जो मुझ में है। क्या लिखा है? ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है। अब क्या हो रहा भैया पादरी अनिल? क्या हो रहा है? अब जो सिंहासन पर बैठा है, देखिए हमारी सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने, वध किए हुए मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगायुग है। धन्यवाद, महिमा, आदर और राज्य, किंगडम युगानुयुग रहे, हमेशा बनी रहे। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? मनुष्य नहीं कह रहा है। मनुष्य थोड़ी ना कह रहा जो आप सोच रहे हो। ये सब जीव जंतु जो दुनिया भर के, पहाड़, नदी, नाले, सब ये चिल्ला रहे हैं। अगर नहीं चिल्ला रहे तो हम ही लोग नहीं चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल हम लोग सूम हैं। सूम जानते हैं ना किसे कहते हैं? कंजूस को। तारीफ करते हुए भी कंजूसी। 5वीं चीज, 7वां अध्याय 9वां पद। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, अब कुछ तसल्ली वाला कलाम आया मेरे पास, अभी तक नहीं आ रहा था। वो प्राणी आणी बोल रहे थे और वो 24 प्राचीन बोल रहे, चारों तरफ बैठे हुए थे, और स्वर्गदूत बोल रहे थे, और तमाम पेड़ पौधे बोल रहे थे। यहां पर कुछ समझ में आया। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति,
मेरे पीछे बोलिए, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। आहा, क्या बात है। एक बड़ी भीड़, लाखों करोड़ों को छोड़ दीजिए किनारे, वो स्वर्गदूत थे, वो लाखों करोड़ों फिर भी गिन लिए गए, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। पता ये कमाल किसका है? एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, ये कमाल किसका है? जो वहां मौजूद थी। ये कमाल है उस बध किए हुए मेमने का। ये कमाल है उस बध किए हुए मेमने का, जिसके लहू से धुल करके हम श्वेत होते हैं, जिनको वो वस्त्र दे देता है अपने लहू से धोकर। तुम्हारे गुनाह अगर किरमिजी रंग के भी होंगे तब भी वो कैसे हो जाएंगे? नहीं, पूरा बोलिए, हिमगिनाई, श्वेत हो जाएंगे, बर्फ की मानिंद श्वेत हो जाएंगे। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। क्या? श्वेत वस्त्र पहने। वाओ, दिस इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां, खजूर की डाली दिखाती है विक्ट्री को दिखाती है। खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। इतनी जुर्रत कि हम सिंहासन और मेमने के सामने खड़े हो जाएं। दिस कैन बी डन। ये कहा जा सकता है, ये किया जा सकता है बिकॉज ऑफ लैम, जो स्लेन हुआ, जो मर गया, जो मारा गया, बद हुआ, इसकी वजह से लिखा हुआ है। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है। अब देखिए क्या लिखा है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का क्या हो। ये क्या कह रही है? ये ज्यादा बातें नहीं बोल रही है। अरे उद्धार मिल गया, सिंहासन पर जो बैठा है और मेमने का जय जयकार। अरे बाप रे बाप, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की। अगर उज्जिया राजा मर गया है तो यकीन जान लीजिए आपके मुंह से जय जयकार निकलेगी। आपके मुंह से जय जयकार थम नहीं सकती, क्योंकि आपको ये शर्फ बख्शा। ये शर्फ है, ये दूतों फूतों को शर्फ नहीं है, ये तो वहां रहते ही हैं। अरे आप, हम जो यहाँ पर उज्जिया राजा को लिए मलाई मल रहे हैं, उसके ऊपर खूब मक्खन लगा रहे हैं, खूब ताजा तंदुरुस्त कर रहे हैं। अरे ये मर गया, इसकी वजह से हमको ये शर्फ मिला कि हमारा उद्धार हो गया, हमारा छुटकारा हो गया, और हम सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े होने का शर्फ हासिल कर पाए। इसलिए अब आखिर में चल रहा हूं, 14वां अध्याय 6ठा पद। देखिए प्रकाशित वाक्य खत्म हो रहा क्या? 14 अध्याय 6ठा पद, यहां पर देखिए क्या लिखा है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए एक सनातन सुसमाचार था, सनातन समाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। क्या कह रहा है? अभी भी जातियां हैं नीचे, हमारे जैसे लोग नहीं सुन रहे हैं। एक बड़ी भीड़ वहां पे मौजूद हो गई, वो कह रही है उसका परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार हो, लेकिन अभी भी नीचे है। तो अभी भी स्वर्ग से एक आवाज आ रही है। क्या आ रही है? परमेश्वर से डरो
और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। उसका भजन करो, उसकी स्तुति करो, उसकी अभी तक मान लीजिए हमारी जिंदगी में उज्जिया राजा जिंदा है, तो वो स्वर्ग, वो फरिश्ता चिल्ला रहा है ऊपर। आज हम कलाम से चिल्ला रहे हैं, स्वर्ग की वाणी बोल रहे हैं कि परमेश्वर से डरो, उसकी उपासना करो। आखिरी आयत पढ़ के खत्म कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 5वां और 6वां पद। और सिंहासन में से एक शब्द निकला, और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों, दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति। कहां से शब्द निकला? सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे परमेश्वर से डरने वाला। खुदा भी कह रहा है, फरिश्ता कह रहा है परमेश्वर से डरो, फिर सिंहासन में से एक शब्द निकला कि परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। अगर उज्जिया राजा मर गया,